अस्सलामुअलैकुम। EGC स्मार्ट एकेडमी की तरफ से हमने 3 दिसंबर को एक टेस्ट लिया था। तो उस टेस्ट का मैथ्स पोर्शन का डिस्कशन हो चुका था, अभी इंग्लिश का रहता था। तो इंग्लिश का मैं अभी कर देता हूँ, आप लोग देख ले। सेंटेंस कंप्लीशन। फर्स्ट सेंटेंस है, ये प्रीपोजिशन का MCQs है। द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन, ब्लैंक है, फिर द फील्ड्स। अब इसमें प्लेन है तो इसका मतलब ऑन भी नहीं आ सकता, एट भी नहीं आ सकता और ओवर भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्लेन के लिए ओवर नहीं लगा सकती, इसके लिए अबाव ही आएगा। तो इसका अबाव ऑप्शन, जो ऑप्शन बी है, ये ठीक होगा। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट काउ ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें शायद कुछ बच्चों ने आर लगाया होगा, तो इसमें आर नहीं आ सकता और हैव बीन भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक ही काव है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ब्लैक एंड वाइट काव है, मतलब एक ही गाय है जिसकी 2 कलर्स है, तो इसमें एज ही आएगा। इसके बाद 47 की में ए ऑप्शन आ गया। फिर 48 में द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड ऑफ प्योर मिल्क बाई प्योर मिल्क विद प्योर मिल्क। अब इसमें अगर मेड अप होता ना, मेड अप, तो फिर ऑफ आना था। अगर ये मेड अप होता, मतलब यूपी होता साथ, तो फिर ऑफ आ जाता, मेड अप ऑफ। लेकिन सिर्फ मेड है तो इससे फिर फ्राम आएगा, ठीक है, फ्राम प्योर मिल्क। शॉपकीपर सेल्स स्वीट मेड फ्राम प्योर मिल्क। A lion does not eat grass, however hungry he may be. The passive form of the given sentence is, अब a lion does not eat grass, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका जो पेसिव फॉर्म होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। तो ग्रास इज़ नॉट ईटन बाई अ लाइन, तो पेसिव फॉर्म में तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, चाहे जो भी टेंस हो, लेकिन जिस टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब लगे, लेकिन जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। तो ईट का ईटन आ जाएगा, और डज नॉट है तो इज़ आ जाएगा। बाकी तो आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हाउ हंग्री ही मे बी, और ये बाकी जो सेंटेंस है ये सेम ही रहेगा। ठीक हो गया, इसका ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद आगे देखें, इसी तरह जिस तरह मैं बाकी टेस्टों में आप लोगों को बोलता हूँ कि एनालॉजीज और सिनोनिम एंटोनिम्स की क्वेश्चंस आप लोगों ने ख़ुद करने हैं, क्योंकि वो वर्ड्स मीनिंग जैसी है, और वो तो आप लोग गूगल से देख सकते हैं। और गूगल की देखने के बाद भी अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो तो मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दूंगा, अभी आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे। इसके बाद अगला MCQ है, देयर इज़ आ फिश। फ़िश के लिए आ ही आएगा, एन तो नहीं आ सकता और दी भी नहीं आ सकता। तो और जो दूसरा ब्लैंक है इसमें दी आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक बॉटल के बारे में वो बोल रहे कि स्पेसिफिक बॉटल में एक फ़िश है, तो मतलब वही बॉटल जिसमें फ़िश है, इसका इशारा है कि वही बॉटल जिसमें फ़िश है, तो इसके लिए दी आ जाएगा। तो पहले ब्लैंक में ए और दूसरे में दी। शी स्पीक इन अ वेरी स्लो वॉइस। अब ये फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ कौन सा होगा? वेरी स्लो। वेरी स्लो किसको एम्फेसाइज कर रहा है? ये वॉइस को कर रहा है ना, कि वॉइस स्लो है या लाउड है। तो वॉइस नाउन है, और जो नाउन को एम्फेसाइज करे वो एडजेक्टिव होगा, तो ये वर्ड नहीं है, फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगा। उसके बाद आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अच्छा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमने देखना है। आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है सेंटेंस, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड हो जाएगा। ही रिटर्न होम बिफोर हिज वाइफ डाइड। ये बिल्कुल, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये सेकंड पार्ट भी इसका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो बिफोर हिज वाइफ डाइड।
अब उसके बाद पैसेज है, पैसेज भी आसान सा 54 MCQs को देखिए। द वर्ड फॉर्डर इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये मटेरियल है। मटेरियल फॉर्डर का मतलब है मटेरियल। द अपोजिंग फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स इनसाइड अ स्टार इज कॉल्ड, ये तो फिर सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। द वर्ड ऑफसेट कुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑफसेट और काउंटर एक्ट जो है ये दोनों एक जैसी इनका मीनिंग्स है, तो इसका काउंटर एक्ट सही ऑप्शन हो जाएगा। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट लाइट, ये पैराग्राफ 3 है तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है अ रीजन वेयर ग्रेविटी इज सो इंटेंस दैट नो थिंक नॉट इवन लाइट भी नहीं है, तो इसका जो है डज नॉट एग्जिस्ट नियर अ ब्लैक होल। द लाइट डज नॉट एग्जिस्ट नियर अ ब्लैक होल, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इंग्लिश का डिस्कशन था। और बाकी आप लोगों को जिस चीज़ पे भी मसला हो आप लोग फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।